जय हिंद। मैं क्लास 10 का साइंस पढ़ा रहा था और साइंस के अंतर्गत बायोलॉजी का रिस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र के अंतर्गत मैं तमाम कई सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। श्वसन क्या होता है, श्वसन के कितने प्रकार हैं, ठीक है। आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि जंतुओं के अंदर जो श्वसन की प्रक्रियाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, ठीक है। जानेंगे कि कौन कौन से जंतु जो है कि श्वसन की प्रक्रिया करने के लिए जो उनके शरीर के अंदर श्वसन अंग होता है ना, वो कौन कौन सा अंग है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यही जानते हैं कि आखिर में जंतुओं में श्वसन क्या है। देखिए, दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं ना, चाहे वो जल के अंदर रहते हों, चाहे वो जमीन पे रहते हो यानी स्थल पे रहते हों, सबके लिए श्वसन एक मुख्य प्रक्रिया है। और इन श्वसन की प्रक्रिया करने के लिए कुछ जंतुओं के अंदर विशिष्ट अंग होते हैं और कुछ जंतु क्या करते हैं ना, अपने शरीर से ही क्या करते हैं कि श्वसन की प्रक्रिया कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो दोनों प्रकार के जंतुओं के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे जीव हैं जो विशिष्ट अंगों के द्वारा करते हैं और कौन से ऐसे जीव हैं जो अपने शरीर के द्वारा ही क्या करते हैं, श्वसन की प्रक्रिया कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका यही हिडिंग होगा कि जंतुओं में श्वसन, ठीक है। तो मैंने बताया कि जो भी जंतु होते हैं वो श्वसन की प्रक्रिया करने के लिए दो ही तरीका अपनाते हैं। एक तो त्वचा के द्वारा यानी अपने शरीर के द्वारा, दूसरा विशिष्ट अंगों के द्वारा। अब विशिष्ट अंग में कई सारे अंग हो सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल दैट में जैसे फेफड़ा हो गया, है ना, मनुष्य में पाया जाता है, पक्षियों में पाया जाता है, जानवरों में पाया जाता है। ऐसे क्लोम हो गया जो मछलियों में पाया जाता है, ठीक है, जिसे गिल्स के नाम से जाना जाता है। तो मतलब कि ये विशिष्ट अंग है श्वसन के लिए। ऐसे जंतुओं में जो श्वसन तो दो प्रकार की हो गई, एक त्वचा के द्वारा और एक विशिष्ट अंगों के द्वारा। बात समझ में आ गई? तो चलिए अब हम लोग ये जानते हैं कि जो जंतुएं होते हैं ना वो कैसे होते हैं, मतलब कि जंतु कहाँ कहाँ रहते हैं। तो एक तो जल के अंदर, ठीक है, और एक स्थल पे। अब आप कहोगे सर एक और होते हैं जो जल और स्थल दोनों पे रहते हैं, ठीक है। तो बात समझिएगा, वो जल में आ जाएंगे या स्थल में आ जाएंगे, दोनों बात एक ही हुआ, ठीक है। तो मैं जल का बताऊंगा और स्थल का बताऊंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर वही जंतु जल में अंदर रहता है तो कैसे श्वसन करता होगा, अगर स्थल पे रहता है तो कैसे श्वसन करता होगा। तो देखिए, पहला यही है कि जलीय जीव में श्वसन, यानी जंतुओं में श्वसन के अंतर्गत कौन से जीव, जलीय जीवों में श्वसन, यानी ऐसे जीव जो जल के अंदर रहते हैं तो वो अपने शरीर के कैसे श्वसन की प्रक्रिया करते हैं अपने आप को जीवित रखने के लिए। तो सुनिएगा कि देखिए, आपको इतना पता है ना कि जल जो है, जल के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा है ना, वायुमंडल में यानी स्थल पर जितना ऑक्सीजन है ना, उससे जल के अंदर ऑक्सीजन कम है। क्या है? जल के अंदर ऑक्सीजन कम है। तो सोचिए, जो जीव जल के अंदर होगा वो जब ऑक्सीजन को ग्रहण करने की कोशिश करेगा, जितना उसको चाहिए, तो क्या उतना मिलेगा उसको? नहीं मिलेगा। तो जब ऑक्सीजन उसको नहीं मिलता है ज्यादा, तो वो श्वसन की प्रक्रिया तेज कर देता है। अपने ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए जो भी जल के अंदर जो जीव जंतु होते हैं ना, वो श्वसन की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं। जैसे हम लोग श्वसन की प्रक्रिया 1 मिनट में अगर 72 मतलब कि 14 से 16 बार अगर सांस लेते हैं, तो उनके अंदर जो श्वसन दर होता है ना, वो बहुत तेज हो जाता है। जो जल के अंदर जीव जंतु होते हैं उनका जो श्वसन दर है क्या होता है, बहुत तेज हो जाते हैं। समझ में आ गया? देखिए, तो जल के अंदर जो जीव जंतु हैं वो है जैसे मछली, ठीक है। तो मछली क्या करती है, मछली जो है कि अपने मुख से, है ना, अपने मुख से क्या करती है कि जल को ग्रहण करती है। मुख से क्या करती है, जल को ग्रहण करती है। जल को ग्रहण करने के बाद साइड में लगे होते हैं गिल्स यानी गलफड़े, उस गलफड़े से क्या करती है, जल को बाहर निकाल देती है। जब मुख से लेती है और जल को बाहर जैसे निकालती है, तो जल के अंदर जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है, यानी जल के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है, वो गलफड़े से बाहर छान लेती है, यानी प्यूरिफिकेशन कर लेती है, शुद्ध कर लेती है, मतलब कि उसमें से ऑक्सीजन निकाल लेती है। निकालने के बाद क्या करता है, वो रुधिर के साथ मिक्स हो जाता है और रुधिर द्वारा ऑक्सीजन जो है कि घुलित ग्रहण कर लिया जाता है। उसके बाद उस मछली का पूरा जीवन यापन इस तरह से उस श्वसन की प्रक्रियाएं कंप्लीट होती हैं। इसलिए बहुत बार पूछा जाता है कि मछलियां जो है ना कि श्वसन की प्रक्रिया कहाँ से करती हैं, तो बहुत सारे आंसर देते हैं गिल्स के द्वारा। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मछलियां जो है कि मुख से पानी को ग्रहण करती है और साइड से लगे हुए गिल्स से क्या करती है, बाहर निकाल देती है। और उस पानी के अंदर जो भी ऑक्सीजन की मात्रा होती है ना, उस ऑक्सीजन की मात्रा को बोलते हैं घुली हुई ऑक्सीजन, क्योंकि वो पानी में घुला हुआ है। और उस ऑक्सीजन को ग्रहण करके वो लोग क्या करती है, बाहर निकाल देती है। और वो ऑक्सीजन अब जो है कि ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है और उसके थ्रू पूरे शरीर में पहुंच जाता है। तो समझ में आ गया, ये जलीय जीवों में श्वसन होता है, जो जल के अंदर रहने वाले जीव हैं वो क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। बात समझ में आ गया। अब जानते हैं दूसरा
स्थलीय जीवों में श्वसन, यानी ऐसे जीव जंतु जो स्थल पे रहते हो, जमीन पे रहते हो, उनमें श्वसन कैसे होता है। देखिए जितने भी स्थलीय जीव हैं ना, ठीक है, जितने भी स्थलीय जीव हैं, सभी स्थलीय जीवों के पास ना विशिष्ट अंग होता है श्वसन करने के लिए। क्या होता है? विशिष्ट अंग होता है श्वसन करने के लिए। ठीक है, अब विशिष्ट अंग का मतलब क्या है? क्या मछली के पास विशिष्ट अंग नहीं है गिल्स यानी क्लोम। क्लोम भी क्या है? एक विशिष्ट अंग ही है। लेकिन मैं खास तौर से ये बताना चाहता हूं कि जो स्थलीय जीव है ना, उनके पास भी विशिष्ट अंग ही होता है। मतलब ये हुआ कि जितने भी स्थलीय जीव है ना, वो भी अपना श्वसन की प्रक्रिया इस तरह ही करते हैं, न कि जल की तरह कि जल को ग्रहण किए उसमें से ऑक्सीजन निकाल लेंगे, मछलियों की तरह नहीं होता है। बात क्लियर हो गई? तो सुनिए, अब स्थलीय जीव क्या होते हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं। कौन? स्थलीय जीव जितने भी होते हैं ना, वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और श्वसन प्रक्रियाएं कंप्लीट करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल दैट में मानव हो गया, जंतु हो गया, है ना। तो ये सब क्या है? स्थलीय जीव हैं। क्या है? ये स्थलीय जीव हैं, स्थल पे रहने वाले, और इन जीव जो क्या करते हैं? श्वसन करते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है स्थलीय जीव में श्वसन। कंप्लीट हो गया। अब चलिए एक मेन पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, श्वसन अंग। जानते हैं कि श्वसन अंग क्या होता है? देखिए, श्वसन अंग का मतलब ये होता है कि किस जीव के अंदर, कौन से जीव जो श्वसन करता है उसके अंदर ना कौन सा विशेष अंग है ना। श्वसन अंग जो है, यानी विशेष अंगों की मैं बात कर रहा हूं कि किस जीव के पास कौन सा विशिष्ट अंग है जिसके कारण वो श्वसन करता है। जैसे मानव की मैं बात करूं तो मानव के पास क्या है? मनुष्य के पास क्या है? फेफड़ा है। क्या है? फेफड़ा है। फेफड़ा जो है कि मुख्य श्वसन अंग है। याद रखिएगा कि मानव का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? तो फेफड़ा है। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मनुष्य का जो मुख्य अंग होता है ना श्वसन वाला, वो है आपका फेफड़ा। दूसरा आता है मेढक। ठीक है, मेढक भी क्या करते हैं? मेढक जब जमीन पे होते हैं ना, ध्यान रखिएगा, जब मेढक जमीन पे होते हैं, स्थल पे होते हैं, तो उनको जो श्वसन करते हैं वो फेफड़ा से करते हैं। कहाँ से करते हैं? फेफड़ा से करते हैं। लेकिन जब यही मेढक पानी के अंदर होते हैं, जल के अंदर होते हैं ना, ध्यान सुनिए, जल के अंदर जब ये मेढक होते हैं तो वो क्या करते हैं? जो मेढक के छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, लार्वा, छोटे छोटे बच्चे, वो क्लोम से करते हैं ना। छोटे छोटे जो मेढक के बच्चे होते हैं, लार्वा, ठीक है, वो क्लोम से करते हैं, यानी उनके पास भी छोटी छोटी गिल्स होती हैं। उस गिल्स के थ्रू वो ऑक्सीजन को लेते हैं, यानी वाटर को लेकर के साइकिल की प्रोसेस कर करके, है ना, वाटर को मैंने बताया गिल्स से, मुख से ले करके और गिल्स से बाहर निकाल करके उसमें से घुली हुई ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं। सेम वही प्रोसेस मेढक के छोटे छोटे बच्चे करते हैं। उनके पास क्या होती है? क्लोम होती है। तो याद रखिएगा कि मनुष्य, मेढक, पशु, पक्षी, छिपकली और आदि ऐसे जो है कि कई सारे तमाम छोटे छोटे हैं जो क्या करते हैं? फेफड़े से लेते हैं। तो आपको मेढक का जरूर याद रखना है और मनुष्य का। ठीक है, कि ये किससे करते हैं? तो फेफड़े से करते हैं। समझ में आ गया? चलिए, दूसरा आता है त्वचा। त्वचा का मतलब होता है ये हमारा जो स्किन है ना, स्किन, इस स्किन के थ्रू कैसे वो ग्रहण करते हैं। तो देखिए, त्वचा से केचुआ हो गया और मेढक हो गया। त्वचा से क्या करते हैं ये लोग? केचुआ और मेढक जो है कि ये ऐसे दो मतलब दो नहीं, बहुत सारे हैं जो क्या करते हैं कि त्वचा यानी स्किन से ग्रहण करते हैं, है ना, स्किन से श्वसन की प्रोसेस करते हैं। कौन कौन? तो केचुआ और मेढक। केचुआ और मेढक याद रखिएगा किससे करते हैं? त्वचा से करते हैं। दूसरा आता है क्लोम। मैंने बताया क्लोम से कौन करता है? यानी गिल्स, मछली, मेढक के लार्वा, है ना, मेढक के लार्वा। समझ में आ गया? नेक्स्ट, श्वसन नाल। श्वसन नाल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे ट्रैकिया लगा हुआ है, श्वसन नली जो लगी हुई है, श्वसन नली के माध्यम से ना जितने भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं ना, वो सब इसी के माध्यम से करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दैट में कॉकरोच। कॉकरोच जो है श्वसन करता है ना, वो श्वसन नाल से करता है। किससे करता है? श्वसन नाल से। इसलिए कॉकरोच को अगर आप काट दोगे, उसकी मुंडी काट भी दोगे, तो भी वो जीवित रह सकता है। हाँ, कहोगे कि मरेगा कैसे? तो मरेगा इसलिए खाने के बगैर, खाना उसको नहीं मिलेगा तो मर जाएगा, क्योंकि श्वसन की प्रोसेस तो होती रहेगी, लेकिन खाना अगर उसको नहीं मिलेगा तो वो मर सकता है। खाने की वजह से कॉकरोच मरता है, ना कि श्वसन की वजह से। अगर उसका गर्दन काट भी दिया जाए तो भी कॉकरोच आराम से जीवित रहेगा 10-15 दिन तक, ठीक है ना, बस खाने की वजह से मर सकता है। ठीक है, ऐसे ही मुख गुहिका, ऐसे जीव जंतु न जो मुख से ही क्या करते हैं? मुख से जो है, मुख गुहिका से श्वसन करते हैं। उसमें मेढक भी आता है। मेढक मुख गुहिका से भी करता है। मैंने अभी आपको बताया था, जब बाहर निकलता है, आपने सुना होगा मेढक आवाज
टर टर करके बोलते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, वो ऑक्सीजन को ले रहे हैं, है ना, आउट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो मुख गुहिका से भी करते हैं। दूसरा आता है शरीर से। कौन सा, आप देखेंगे ये त्वचा था, ठीक है, ये त्वचा, त्वचा का मतलब होता है स्किन के ऊपरी हिस्सा, ठीक है, और ये शरीर का मतलब होता है पूरे स्किन से, पूरे बॉडी से ही ये श्वसन का काम करते हैं। जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं ना, सब, जैसे स्पंज, हाइड्रा, अमीबा, ये सब क्या करते हैं, तो अपने शरीर से श्वसन की प्रक्रिया कंप्लीट करते हैं। तो आपको ये जो श्वसन के अंग मैंने बताया था, विशिष्ट अंग, इन सबको याद रखना है। उसके बाद जो जंतुओं में श्वसन होती है, कैसे होती हैं, ये भी याद रखना है, जलीय में कैसे होता है और स्थलीय में कैसे होता है, पूरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ले लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि मानव के अंदर श्वसन कैसे होता है और कहाँ कहाँ से श्वसन की प्रक्रियाएं गुजरती हैं, ये पूरा डिटेल्स के साथ मैं बताऊंगा। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। जय हिंद।